ओम शांति। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य हैं और वो भी रिवाइज मुरली है। ये सन 94 की रिवाइज है आज की डेट में। आज बाबा कहते हैं हर गुण व शक्ति के अनुभवों में, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। फिर से सुने, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुश नसीब बनना। तो नसीब कैसे बनता है और खुश नसीब कैसे बनता है? नसीब तो सभी बनाते हैं, लेकिन खुश नसीब माना वो खुशी हमारे अनुभवों से हमें जो प्राप्त होती है। वैसे तो नसीब तो सभी अपने अपने बना रहे हैं, लेकिन खुश नसीब जो हमारे अंदर निरंतर खुशी बनी रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी आ जाएं, चाहे हमारे परिवार में, घर में, संबंधों में कितना भी बड़ा टकराव बिखराव अगर होता है, उसके बावजूद भी हम अपनी खुशी को गुम नहीं होने देते। और जो नहीं होने देता है वही कौन कहलाता है? खुश नसीब कहलाता है। और वो प्राप्त होती है जब हमारे और आपके अंदर ईश्वरीय गुण और शक्ति का, अगर आप गुणों को धारण करें और शक्तियों का अनुभव कर लें कि इस गुण को धारण करने से या कोई सेवा करने से जो शक्ति हासिल होती है उससे खुशी पैदा होती है। क्योंकि कभी बाबा ने मुरली में कहा था कि कुछ बच्चे सुने हुए गान को भी अगर रिपीट करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है, और वो शक्ति मिलती है तो उससे खुशी उत्पन्न होती है। जब सेवा से जब खुशी उत्पन्न हो तो हम सभी आत्माएं कैसी कहलाएंगी? खुश नसीब कहलाएंगी। वही बाबा ने आज अव्यक्त बाप दादा के ने पूरा डिटेल किया है कि आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। जब बाबा और बच्चे कहाँ हैं? सम्मुख बैठे हैं, तभी तो मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। यानी अति माने खूब, बहुत, अति प्यार है, अधिक प्यार है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है। कहाँ खींच जाते हैं? बाबा के घर में। देश विदेश के कोने कोने में छिपे हुए बच्चे उस बाबा के प्यार से, अनुभवों से कैसे खींचते हैं कि कभी कभी हमारी माताएं, बहनें, भाई योग में क्या देखती है? बहुत सुंदर फूलों का बगीचा। कभी बाबा फूलों का बहुत अच्छा एक दृश्य दिखाता है। जो कभी मधुबन नहीं गए हैं, कभी बाबा के घर में नहीं गए हैं, वो पहले से ही इस चीज़ का अनुभव कर लेते हैं कि बाबा कैसा है आपका घर। तो बाबा अमृत वेले उनको दिखा देता है, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको वही दृश्य दिखाई देते हैं वहाँ पर। तो उनको वही दृश्य देखने से वो इतने अंदर उनकी खुशी उत्पन्न होती है, वो गदगद होते हैं कि अरे जो हमने कभी देखा था योग में, वो आज हम देख रहे हैं साकार में। तो यही प्यार की डोर दोबारा भी बाबा के घर में खींच लाती है कि बाबा ने अब की क्या हमें दोबारा दृश्य दिखाया है, और वो दृश्य वहाँ देखने को मिलता है।
और बाप को भी खींच कर लाती है। जब इतना प्यार बच्चों को जब मधुबन में घर की बाबा के घर में दिखाई देता है, वो साक्षात्कार दिखाई देता है, और जब बच्चे लौटकर अपने घर में आ जाते हैं, अपने स्थूल घर में आते हैं जहाँ रहते हैं, तो वहाँ फिर बाबा से बहुत प्यार होता है, तो फिर बाबा भी खींच के आ जाते हैं। तो बाबा तो पूरे विश्व में हर बच्चे के पास चला जाता है। वर्ल्ड में 1 सेकंड में बाबा पूरे विश्व के बच्चों को टच कर देता है। देखिए कितनी बड़ी एक अनंत शक्ति उसके पास छिपी है, जो 1 सेकंड में अमृत वेले अगर 50,000 अगर 1 लाख 10 लाख 10 करोड़ भी अगर बैठे हैं योग में, तो बाबा उसी सेकंड में सबको जाकर क्या करता है, टच करता है जाकर के। तो है कितनी बड़ी उसकी भुजाएं नहीं, बल्कि उसकी कितना बड़ा उसके अंदर काम है उसका ये, और बाप को भी खींच लाता है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर 1 सेकंड भी प्यार में खो जाते तो अनेक दुख भूल जाते, है ना। सुख के झूले में झूलने लगते हो। ऐसा अनुभव है ना कि बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्म आत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य न तो किसी को प्राप्त है और ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। क्यों साधारण आत्माएं क्यों पसंद है? फिर बाबा साधारण आत्माओं के अंदर विशेषता भर देता है। तब बाबा जाकर के बोलता है, बच्चे तुम विशेष आत्मा हो। क्योंकि बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेषता अवश्य होगी, तभी उसने चुना है, और उसी एक विशेषता से उसके अंदर अनेकों विशेषताओं को भर देता है। तभी वो दैवी गुणों वाला कौन कहलाता है? बाबा का बच्चा कहलाता है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में तो या रानी के तन में तो नहीं आते, साधारण ही तन में आते हैं। कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते, साधारण तन में स्वयं भी आते हैं, और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है, और बाप को भावना चाहिए। देहभान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी। सही बात है, जितना बड़ा होगा उतनी भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है, और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी ग्रामी आत्माओं के पास न भावना है न समय है। नामी ग्रामी समझ रहे हैं ना? आज के राजनेता ले लीजिए, उद्योगपति ले लीजिए, करोड़पति अरबपति देख लीजिए, इनके पास न तो समय है और न ही उनके पास भावना है। वो
उन्हीं तरह से देखते हैं जो संसार में सत्संग चले आए हैं। तो इसीलिए तो पहचान नहीं हो पा रही हम बच्चों की, और हो भी कैसे जाए, ये भी तो बड़ी विचार करने की बात है कि अगर उनको यही पता लग जाए कि यही एक सत्य की राह पर खड़े हैं और उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से विश्व का परिवर्तन होने वाला है, और वास्तव में यथार्थ शक्ति है, जो परमात्मा शक्ति है, वो इन्हीं को प्राप्त हुई है। अगर इस चीज़ का उन्हें अनुभव हो जाए तो भीड़ न लग जाए। क्या लग जाए? भीड़ लग जाए। और भीड़ तब लगेगी तब कुछ होना नहीं है, तब कुछ होना नहीं है, क्योंकि वो अवस्था नहीं बनेगी तब तक। और बच्चे चाहिए बाबा को सत्युग का शुभारंभ के लिए 9 लाख ही चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड से तो बच्चे छटने हैं, तो 9 लाख की जनसंख्या में इतनी भारी भीड़ अभी कहाँ हो जाएगी। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। संगम युग में साधारण बन जाए तो भी क्या, ये बड़े भाग्य की निशानी है। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जब भी आप लोग चलते हो ज्ञान में या सत्संग में, तो पता है क्या कहते हैं बाकी लोग? अरे कि ये तो ढोंगी हैं। क्या कहते हैं? ढोंगी हैं। तो वो ढोंगी है ना, ऐसे ही तो कहते हैं वो। लेकिन यहाँ आप एक शब्द बहुत अच्छा कह सकते हो, यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी बात कह सकते हो, हम ढोंगी सही, तुम ढोंग करके तो देखो, तुम ढोंग करके तो देख लो। तुम्हारे अंदर ये ढोंग करने की भी तो हिम्मत नहीं है, तब वो कहेंगे हमें ढोंग करने की आदत नहीं, क्योंकि तुम उसे करने में भी तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी तुम्हारे। कैसे कि उन्होंने ढोंग करने के लिए लाल कपड़े पहने, ठीक है, उन्होंने उसकी कटाक्ष किया कि अरे कि तुमने तो ढोंग करने के लिए लाल कपड़े पहन लिए। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि आप लाल कपड़े पहन के तो देखो, पहन के तो देखो। जिस दिन लाल कपड़े पहन लोगे उसी दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि वास्तव में इस ढोंग से ही कुछ परिवर्तन हो जाएगा, है कि नहीं? हम सफ़ेद कपड़ों की तो बात बाद में कहते हैं, ये उनके लिए भी एक शब्द है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, क्योंकि संगम युग पर भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ तकदीर खींच रहे हैं, और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। जितना खींच सको उतना खींच लो। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है? कितनी लंबी लकीर खींची है, जितनी खींच सको उतनी खींच लो। खुला आसमान है, खुला आसमान है। इस अपने अंदर इस रूह को निकालकर उड़ना चाहो जितना उड़ सको। अब ये अनुभव तो उन्हें मिला है ना जो दीवाने हो गए। वो कैसे हो गए? वो दीवाने हो गए, जिनको ये अनुभव मिल गया। और जिनको ये अनुभव नहीं मिला है वो उनके कौन बन गए? वो उनकी कमियों को देखना शुरू कर दिया, वो उनके ऊपर चर्चा करने वाले बन गए। और जिनको वो मिल गया वो दीवाने हो गए। छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। अब बाबा कहते हैं आसमान मिला लकीर खींचने के लिए, तो अब बाबा ने कहा छोटी मोटी तो लकीर नहीं मिली है ना, ये आसमान मिल गया ना। जितना उड़ करके खींचो, जैसे चाहो वैसे खींचो, जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी, और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो
चाहे पुराने हों। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना। देखिए, सप्ताह का कोर्स जो आज आए हैं, नए बच्चे भी आए हैं, जिन्होंने नहीं किया है वो कोर्स अवश्य करें। तो बाबा ने आज देख लिए तुम्हारे ही भाग्य से कहा है। देखो, कल हमने यही तो कहा था, सभी को आप एक एक अपना सहेली और अपना एक दोस्त लेकर के आएंगे। और बाबा ने देखो तुरंत मुरली में कहा है सप्ताह का कोर्स किया है। जो नए आए हैं उनके लिए देखिए, कोई ऐसा कहो मैंने मुरली पढ़ ली हो पहले से, मैंने मुरली पढ़ भी नहीं पाई। और बाबा ने इसीलिए आपसे कहलवाया था। यानी सप्ताह का कोर्स किया, बाप को पहचाना, और बाप भाग्य का कलम देता है। बाबा क्या दे रहा है? भाग्य की कलम दे रहा है। क्या? कि जितना लंबी लाइन खींच पाओ उतनी लंबी खींच लो। यही परमात्मा प्यार है, यही शिव बाबा का प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वो अगर कोई किसी को देता है तो वही प्यार की निशानी है। जो जीवन में चाहिए, माना बाबा आप बाबा के दरबार में क्यों चले? क्योंकि मन में कुछ तमन्नाएं थी, कुछ भावनाएं थी, कुछ विचार थे, कुछ दिल में उलझने थी, किसी को मन की शांति नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम थी। तो बाबा ने कहा जिसको जो चाहिए, जो प्यार की निशानी चाहिए, जैसा चाहिए वो उसको मिल जाता है तो प्यार और बढ़ जाता है। तो बाप के प्यार की निशानी है जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और क्या चाहिए? जब वो कामनाएं हमारी पूर्ण करने के लिए तैयार है तो और तुम्हें क्या चाहिए? और फिर भी अगर बुद्धि न खुले और फिर भी दुख अगर मंजूर है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं कि अरे जब तुम्हें अपने दुख ही मंजूर हैं तो कहते कहीं कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम्हें अपने दुख मंजूर है, इसीलिए तुम्हारे लिए कहीं कुछ होने वाला नहीं। भगवान तो आ गया दुखों से दूर करने के लिए, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। सुख शांति तो चाहिए। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हो तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा या दो कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है। क्या है वो? सागर है वो, नदी तालाब नहीं है, सुख का सागर है। सागर है तो बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? जब कभी कभी आप योग में बैठ जाते हो और योग में जब आप बैठते हो तो इतने तल्लीन, माना इतने लवलीन हो जाते हो कि आप अपनी देह की सुध भूल जाते हो। और ऐसा अनुभव होता है, फिर मन क्या करता है कि हम बस इसी में खोए रहें। यही करता है मन। तभी बाबा ने कहा कि बच्चे मैं सुख का सागर हूँ, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और वो सुख अलौकिक सुख, वो पारलौकिक सुख, इसके लिए बड़े बड़े संत महात्मा साधु सन्यासी धरती पर सब ढूंढ रहे हैं और वो आपको घर बैठे मिल गया। कर्म करते करते हुए मिल गया, भटकना बंद हो गया, मन का ठिकाना मिल गया। कोई अप्राप्ति है, फिर ये नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो, कहने की आवश्यकता ही नहीं।
बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए, उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है, तरीके भी मिलते हैं, सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। जितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है, कोई मेहनत है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, एक सेकंड की झलक के लिए लाइन में लगे हो, ऐसा भी नहीं है। वही बाबा ने कहा खड़े हो, ऐसे तो नहीं हो ना, आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो और वास्तव में फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो, है ना। ये नशा है ना, सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? आपको ही तो देगा, क्योंकि वो बनाने वाला जब वो आपका हो गया, वो सुख भोगता नहीं, वो भाग्य भी अपने पास रखता नहीं, लेकिन सबको देने की ताकत रखता है। तो भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि ऐसा कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? कौन मिला है? कौन मिला? कौन मिला भाई? भाग्य विधाता मिला, तो भाग्य किसका बनाएगा? वो हम बच्चों का ही बनाएगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। तो इतना नशा है, कभी कभी चढ़ता है और कभी कभी उतरता है। संगम का समय ही है कितना छोटा सा, बहुत छोटा समय, 100 वर्ष के लिए संगम युग आता है, और उसमें कितने वर्ष गुजरने गए? 86 वर्ष गुजर गए। अब क्या है? अब थोड़ा सा समय रह गया, उसमें भी किसी की क्लासें मिस होंगी, किसी का भोग मिस होगा, किसी की मुरली मिस होगी, कोई रिश्तेदारियों में जाएगा, कहीं शादियों में फंसे हो, कोई फंक्शन में होंगे, न जाने कितनों की कितनी क्लासें टूट जाएंगी। हो जाएगा ना। अब रहा संगम युग का केवल 14 वर्ष। अब उसमें अपने आप को महसूस कर लेना कि अब हमारे पास कितनी जमा पूंजी होनी है और कितनी जमा पूंजी हमने कर ली। किसी को अगर 10 साल ज्ञान में चलते हुए हो गया है तो उसे मालूम है कि हमारी कितनी क्लासें मिस हुई हैं 10 साल में, कितनी मुरली मिस हुई है 10 साल में, कितने हमारे बृहस्पति के भोग, बाबा के घर में ब्रह्मा भोजन कितने मिस हुए हैं, है ना। जब 10 साल में इतने मिस हो गए और रहे केवल 14 साल, तो और कितने मिस होने हैं, तो हमारे पास रह कितना गया, है ना। अब बाबा अंत में कहेगा कि बच्चे मैं साक्षात्कार कराऊंगा। ये दुनिया इधर गई और इधर तैयारियां होंगी शुरू, और तब तुमको साक्षात्कार कराऊंगा। तब बाबा कहता है ऐसे न पछताना जैसे टिकट हाथ में और गाड़ी का छूट जाना। फिर कितना पश्चाताप होता है। क्या सोचते थे कि काश पहले से पहुंच जाते तो गाड़ी नहीं छूटती, क्योंकि ये संगम युग छोटा सा है और बहुत सारी समस्याएं, और कभी किसी की तबीयत भी खराब होती है, बच्चों की भी हो जाती है। तब कहाँ पर कितनी क्लासें छूट रही हैं। गलत कह रहा हूँ मैं? सही है ना। कितनी क्लासें टूट रही हैं, तब जाकर के आप अपने पास, मुझे उम्मीद है कि अगर 10,000 दिन है ना, तो 1,000 2,000 ही क्लासें इकट्ठी हो पा रही हैं, और उसमें भी आपकी मानसिक स्थिति क्या है। तभी तो बाबा कहता है बच्चे सत्युग में पहुंचना मौसी का घर
नहीं है, इसीलिए बाबा ने कहा मौसी का घर नहीं है। हाँ, और उसके बावजूद ज्ञान में चले, दान पुण्य भी किया, और दान पुण्य में भी अहंकार आ गया, जिलो और ज़्यादा एक नया लफड़ा और अंदर आ गया कि दान पुण्य करने से फिर क्या आता है, अहंकार भी आता है, और वो अहंकार हमारे ज्ञान को खत्म कर देता है। क्लासें की, कुछ पूंजी इकट्ठी हुई अंदर, और वो और अहंकार ने उसको भी खत्म कर दिया। तभी बाबा कहता है बच्चे सत्युग में जाना मौसी का घर नहीं है। इसीलिए बाबा का ज्ञान कितना सरल और सहज और मस्त है कि तुम्हें कदम कदम पर संभल करके चलना है। जितना अगर आप दान पुण्य करते जाओ ना, उतना झुकते जाना, उतने ही झुकते जाना। अहंकार आया तो नष्ट हो गए, समझ लीजिए, क्योंकि तुमने जो दान दिया ना वो अहंकार में तब्दील हो गया, फिर क्या रहा आपके पास। इसीलिए जब भी दान करना तो क्या करना है, झुक जाना, और झुकते ही रहना। फिर देखो भरते जाओगे, क्योंकि जब भी कोई वृक्ष पर जब फल आता है तो हमेशा वृक्ष झुक जाता है। तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरता जाएगा तो तुम उतने ही वृक्ष की तरह कैसे होते जाओगे, झुकते जाओगे। और जो एक अंडुआ बोलते हैं ना, अरंड, वो कैसा होता है, हवा आती है जड़ से ही फट जाते हैं। अंडुआ कैसा होता है, तेज हवा आई और जड़ से ही उखड़ के गिर जाते हैं। तो वो नहीं बनना है, तुम्हें बनना है फलदार वृक्ष बनना है। और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो, कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, या समझते हो कि हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये तो खुली छुट्टी है, जितना आगे बढ़ना चाहें उतना बढ़ सकते हैं। क्यों, जो नए भाई, नए बच्चे आए, नए भाई आए हैं, बाबा कह रहा है जितना आगे बढ़ना चाहो उतना आगे बढ़। तो नए वाले बोलो आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, क्यों भाई बढ़ेंगे आगे। तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, 1 घंटा निकालना है और आगे बढ़ते जाना है। मंदिर में जब जब घंटा बजता है तब तक उसके अंदर गूंज पैदा होती है, और वो गूंज उस दीवालों में जाती है, और वो दीवालें उस गूंज से परिपक्व हो जाती हैं, और आप उस मंदिर में जब जाते हो तो एकदम अलग सा अनुभव प्रतीत होता है। तो जब आपके मन के अंदर जब 1 घंटा डेली जाएगा तो उस 1 घंटे की गूंज भी तुम्हारे अंदर आएगी, और जब 1 घंटे की गूंज आपके अंदर जब रोज इकट्ठी होगी तो आप देख लेना 21 दिन के बाद आपके अंदर अलग सा अनुभव होगा। तो करेंगे सभी अलग अनुभव, क्यों बोलो, करेंगे सभी अनुभव अलग। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो शाम के टाइम आ सकते हैं, वो शाम को 6:30 से 7:30 में भी आ सकते हैं, ठीक है, आएंगे। तो 6:30 से 7:30 का टाइम तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। तो बाबा कहते जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो, सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन दो। क्या करना है, अभ्यास करना है। कोई कोई पुराने अलवेले हो जाते हैं और आप नए अलवेले नहीं हो ना, तो आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ही लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए। चलो,
स्टैंप लग गई कि ब्रह्मा बाप तो भाई फर्स्ट हो गया। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में जितने चाहो उतने आ सकते हो। तो सभी किस डिवीजन में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में। माताएं बोली फर्स्ट में आएंगी। और भाइयों से कह दिया तुम तो डिवीजन में जाओगे, सेकंड में। तो फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा भाग्य को क्या कर देती है? निश्चित कर देती है। तो निश्चित करोगे भाग्य को। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है। ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। कागज का शेर है। इसीलिए घबराना नहीं, पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हो तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। और कोई वैसे गांव में सहेली या कोई अपने मिलने जुलने वाले हो, प्रीतम हो, अगर वो अकेले चले जाओ तो रूठ जाएंगे। रूठ जाते कि नहीं रूठ जाते हैं। और भगवान कह रहा है तुम मेरे साथ चलना, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। उन पे ध्यान है, उन पे ज़्यादा ध्यान है और उनसे रूठ जाएंगे। और भगवान कह रहा है बच्चे तुम मेरे साथ चलोगे, तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं है। जानते हो कि साथ है, मनाते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रभाव चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है, जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर के सामने आती है ना। ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है कि नई बात तो थी ना, मुझे पता नहीं था इसलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, राज्य अधिकारी बनो। तो राज्य अधिकारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, कि कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में हैं, मेरे ऑर्डर में हैं। अगर कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं, तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? क्योंकि जब किसी राजा का राज्य होता है तो बहुत सारे कुछ न कुछ उसके राज्य क्षेत्र से आकर के राजा से प्रश्न खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न से राजा को भी क्रोध आ जाता है।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तुमको क्रोध आया तो फिर राज्य कैसे चला सकोगे? क्योंकि सामने खड़ी हुई अमुक आत्मा वो क्या लिए बैठी है अंदर, तब उसने आकर के तुमसे प्रश्न किया है। तो उसके प्रश्न में क्रोध उत्पन्न होना था, लेकिन आपने क्रोध उत्पन्न नहीं किया, बल्कि उसके प्रश्न का आंसर हल किया, तो तुम राजा बने रहोगे, क्योंकि यही राजा के अंदर गुण होना चाहिए। तो अपने ऊपर विजय, फिर वहां आप अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो फिर सामने वाली प्रजा के ऊपर कैसे विजय पाओगे? सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। अगर तुम विजय नहीं पा सकोगे तो सतयुग भी क्या बन जाएगा, और विजय पालोगे तो कलयुग भी सतयुग में बदल जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन, बुद्धि, संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? मन चलाता है कि आज मेला देखने जाएंगे, कि आज भेल पूड़ी खाएंगे, तो मन ही तो चला रहा है। लेकिन तुम क्या कहो, जब ये मन जो चीज़ मांगे उसको उस वक्त मत दो, फिर जब उस चीज़ की तमन्ना मिट जाए तब उसको दे दो, तो फिर ये मन तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी बात को मान के चलेगा। और तुमने जैसे ही उसने मन ने मांगा कि आज गोलगप्पे चाहिए और तुमने इसको दिया, तो दूसरे दिन वो फिर नई चीज़ मांगेगा, फिर देंगे आप इसको। और जब ये चीज़ मांगे तभी क्या करना, नहीं अभी नहीं दूंगा तुझे फिर दूंगा, अभी नहीं दूंगा। जब इसकी स्मृति गुम हो जाए तब आप इसको दे देना गोलगप्पे, तो फिर खा तो लेंगे आप, लेकिन ये फिर मन आपका चलेगा नहीं। तो मन को चलाने वाले हो कि मन के अनुसार चलने वाले हो? मन को चलाएंगे ना। जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए या आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प हैं? नहीं है ना। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते वो विश्व पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट डिवीजन में आना है तो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी लगती है, ज्ञान सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरों को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरों को भी कहते हो, लेकिन चलते चलते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है, तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप हो, तो शांत में स्वयं को और दूसरों को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते ही रहते हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए,
सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने का कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। आप सभी से पूछें कि जितना पुरुषार्थ तो होना चाहिए उतना थोड़े ही कहाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो। सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में शक्तियाँ, गुण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप है, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए। कैसे समझ रहे हैं? अगर ज्ञान स्वरूप हो तो दिखाई देना, जैसे कि ये दुल्हन है तो कैसी होगी वो? कैसी होगी? अरे अरे दुल्हन का मतलब क्या हुआ? अरे वो तो सजी हुई है ना, वो सजी हुई है सारे आभूषणों से, जो भी चीज़ है उसकी। वो जब दुल्हन सजती है तो कहते हैं ना भाई दुल्हन सज के आ गई, तो वो दिखाई दे रही है ना कि वास्तव में दुल्हन की तरह सजी हुई है। और जैसे आज आप बिल्कुल साधारण रूप में बैठे हो, कोई नहीं कहेगा, और जब आप वही दुल्हन की तरह जब आप कपड़े पहन ले तो सब कहेंगे आज तो दुल्हन की तरह सज गए। तो वही बाबा कहता वो दिखाई देगी वो। तो यहाँ बाबा ये कहना चाहते हैं कि अगर ज्ञान स्वरूप हो तो ज्ञान स्वरूप की तरह दिखाई देना चाहिए। तो गुणों से हमें अपने अंदर से सजना चाहिए, और जब गुण आपके अंदर होंगे तो वाणी में निकलेंगे, है ना? तभी वाणी से निकलेंगे। जब अंदर नहीं होगा तो फिर वाणी में कहाँ से निकलेंगे? तो बाबा कहते दिखाई देना चाहिए, और स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता। अज्ञान काल की जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपाता नहीं, न छिपता है। चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वो दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरों को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं? ये है ही क्रोधी, इसका संस्कार ही क्रोध का है। तो संस्कार दिखाई देता है ना, ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त ये हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी तो अनुभव को बढ़ाओ। जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता तो उसका कारण है कि ये जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा, रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइज भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, और योग, कर्म और योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं, और कर्म से योग लगाना इसी को ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म भी करो और योग भी करो, उसका बैलेंस होना चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कब है? हाथ काटे दिल यार्डे, तब है कर्मयोगी कि हमारा हाथ काम पर है और दिल और मन भगवान पर है। जैसे किसान खेत में हल चलाता है
और वो अपने घर से या बच्चों से ये कह के आता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम पानी, और पहले भाषा में कलेऊ बोला करते थे, हाँ, जल्दी आ जाना। तो वो घर पर काम में बिजी होने के कारण वो जब लेट होती है तो वो जो हल चला रहे हमारे किसान भाई को जब टाइम ओवर हो जाता है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है कि अभी तक नहीं आई, तो क्या हल आपका रुक रहा है? वहाँ पर हल बराबर चलाए जा रहे हैं और मन में क्या चल रहा है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। माने जो आपके घर से हो चाहे आपके बच्चे हैं कि अभी तक नहीं आए, लेकिन हल बराबर चल रहा है। तो लेकिन योग चल रहा है कि नहीं चल रहा है उधर? तो बाबा ये कहना चाहता है कि वो हल चलाते हुए अगर मुझ परमात्मा की याद में अगर आप हल चलाएंगे तो कर्म योगी कहलाएंगे, और ऐसा कर्म योगी ही मुझे श्रेष्ठ है। और ऐसा किसान जो कर्म योग की भावना से खेती को बोता है, खेती करता है, उसका अन्न जहाँ जहाँ भी जाएगा, उस अन्न को जिसके भी अंदर जाएगा, वो आपका किया हुआ ये कर्म योग उसके मन के ऊपर पूरा असर डालेगा, पूरा असर डालेगा। इसीलिए तो हम सभी भाई बहनों को, जो भी बच्चे खेती बाड़ी करते हैं, हमारे किसान भाई हैं, उन्हें कर्म योगी जरूर बनना चाहिए, उनको यौगिक खेती भी करनी चाहिए। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हो तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है, योग अलग हो गया। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ, आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दें। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हैं ये तो बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में कम दिखाई देती है, कोई में नहीं, और कभी दिखाई देती है कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ, ध्यान कम हुआ है। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके स्वरूप में अनुभव करें, और वो तब होगा जब पहले स्वयं का अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरों को भी स्वतः ही अनुभव होगा, उसको देख करके अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक और खुश नसीबी की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ, ये अनुभव आपके बच्चों के काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, आपके गांव के काम आएगा, आपके शहर के काम आएगा और आपके देश के काम आएगा। जब गीता में ये नहीं कहा कि कृष्ण ने उपघर नहीं दिए, क्या दिए? उपदेश। गीता में क्या दिए? उपदेश, उपघर नहीं, उपदेश। माना देश को ऊपर ले जाने वाले, देश को ऊपर ले जाने वाले, वो उन्होंने ज्ञान की चर्चा दी, उन्होंने ज्ञान दिया था। ऐसा नहीं, उपघर नहीं दिए, उपदेश दिए। आप उपघर भी तो लगा सकते थे, उपदेश। जब देश ऊपर होगा तो घर तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने उपदेश दिए। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना,
अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। सब आराम से रहे हुए हैं, मन आराम में है। आप तो मजा आ रहा है, तो तन को भी आराम मिल ही जाता है। तो ये होना ही है। जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भावी है, उसको क्या करेंगे। और अच्छा है, रिहर्सल हो जाती है। जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट पे सोना अच्छा है कि पट राजा बन गए ना। जब पट पे सोना अच्छा है तो पट राजा बन गए। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए। कोई तकलीफ है कि बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहे। लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रह रहे हुए हैं वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो तो फिर सभी आ सकते हैं। करेंगे? क्योंकि आप कहते हो ना कि क्या करें, बहुत सेवा करते हैं। लेकिन आज बाबा ने खुद कहा है कि आप अखंड तपस्या करेंगे, जिसको चाहेंगे उसे बुला सकते हैं। करेंगे? थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी, 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी हो ना। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है। ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्मा को ही मिलता है। अच्छा मिल लिया है। तो भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है, और यहां चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूह रियान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है? फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है, अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो। आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो तो सब खुश हो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मन जीत जगत जीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है बाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले
सहज सफलता मूरत भव। माना, फिर से रिपीट करके सुन लें। वाणी और मनसा दोनों से एक साथ सेवा करने वाले सहज सफलता स्वरूप भाव। ठीक है ना। आप अपने घरों पर, छत पर तो सभी जाते हैं, मौसम अच्छा हो तो छत पर भी चले जाओ और बैठ करके पूरे अपने आसपास की सारी आत्माओं को क्या करो, मनसा का दान करो। उससे आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। आपकी स्थिति कैसी बनेगी? श्रेष्ठ बनेगी। और उसके साथ साथ वाणी से भी सेवा करो, तो दोनों सेवा आपसे होना शुरू हो जाए। आप सभी लोग करेंगे ये मनसा सेवा? चलो, आप लोगों का चार्ट बनवाते हैं। जब हम जाएंगे, अब की आप लोगों के लिए चार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है। देखते हैं आप लोगों का चार्ट कितना अच्छा भर के आता है। और जिसने चार्ट भर लिया, बाबा ने कहा है मुरली में कि बच्चे, चार्ट जिसका अच्छा हो गया वो स्मार्ट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? स्मार्ट बन जाएगा। जिसका चार्ट अच्छा होगा वो स्मार्ट हो जाएगा। तो सभी स्मार्ट बनेंगे तो फिर चार्ट हम देंगे। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना हम आज ही व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे और इसको निकलवा करके हो सकता है आपके पास जल्दी पहुंचा दें। जाने की जरूरत नहीं होगी, व्हाट्सएप मंगा लेंगे। वाचा के साथ साथ संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करना, यही पावरफुल अंतिम सेवा है। जब मनसा सेवा और वाणी की सेवा दोनों का कंबाइंड स्वरूप होगा, तब सहज सफलता होगी। इससे दुगनी रिजल्ट निकलेगी। वाणी की सेवा करने वाले तो थोड़े होते हैं, बाकी रेख देख करने वाले दूसरे कार्यों में जो रहते हैं उन्हें मनसा सेवा करनी चाहिए। इससे वायुमंडल योग युक्त बनता है। हर एक समझे मुझे सेवा करनी है, तो वातावरण भी पावरफुल होगा और सेवा भी डबल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।